हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। हिमाचल भाजपा के भीतर लगता है सब ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी के भीतर असंतोष पनपने लगा है और पिछले कुछ दिनों से कांगड़ा के भीतर चल रही गतिविधियां साफ संकेत दे रही है कि संगठन के भीतर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। पिछले दिनों कांगड़ा में सांसद किशन कपूर की अगुवाई में कुछ भाजपा नेताओं की हुई बैठक ने जिस तरह से तूल पकड़ा है, उससे तो यही लगता है। सूत्र बताते हैं कि इस बैठक के खिलाफ कांगड़ा जिले के कुछ विधायकों ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर रही सही कसर पूरी कर ली। इससे वहां खेमेबाजी खुलकर बाहर आ गई है और तलवारें दोनों ओर से खिंच गई है। गौर हो कि कांगड़ा रेस्ट हाउस में किशन कपूर की अगुवाई में हुई बैठक में पूर्व मंत्री रविंद्र रवि समेत 11 नेता मौजूद थे। हालांकि इस बैठक को किशन कपूर ने रूटीन का मिलना जुलना बताया। उनके मुताबिक वे सांसद है और पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलना उनका कार्य है। भाजपा विधायक राकेश पठानिया की अगुवाई में इस जिले के कुछ विधायकों ने इस बैठक पर आपत्ति जताते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिख डाला। इस पत्र के मीडिया में आते ही बवाल खड़ा हो गया। सांसद किशन कपूर ने पत्र को सार्वजनिक करने के कदम को अनुशासनहीनता तक करार दिया है। इस पत्र में कांगड़ा के सांसद किशन कपूर द्वारा बुलाई गई बैठक को पार्टी के खिलाफ बताया है। साथ ही मांग की गई है कि कोविड के इस दौर में ऐसी बैठक करने की क्या जरूरत थी, इसकी जांच होनी चाहिए। इन विधायकों ने शंका जताई है कि ये बैठक किसी षड्यंत्र का हिस्सा हो सकती है। ऐसे में इस बैठक को लेकर जांच की जानी चाहिए। भाजपा नेताओं ने इस बैठक की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। उधर राकेश पठानिया ने मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की। समझा जाता है कि इस दौरान कांगड़ा प्रकरण पर चर्चा की गई है। राकेश पठानिया ने सीएम को वहां के ताजा हालात से भी अवगत करवाया है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद राकेश पठानिया ने कहा कि कांगड़ा में सब ठीक ठाक है। कांगड़ा में विधायकों में कोई कलह नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी के विधायकों ने लिख कर दिया है कि कोविड के दिनों में ये बैठक कैसे और क्यों हुई, इसकी जांच की जाए। उन्होंने इसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठाए और इस बैठक को आयोजित करने वालों से भी पूछा कि वे इस समय ऐसी बैठक कर क्या संदेश देना चाहते हैं। ऐसे लोग पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं या फिर कमजोर करना चाहते हैं। राकेश पठानिया ने कहा कि सरकार कांगड़ा से ही बनती है और वहीं से ही गिरती भी है और वहां पर भाजपा एकजुट है। उन्होंने किशन कपूर और रविंद्र रवि पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि इस बैठक में ऐसे लोग शामिल थे जो सरकार का हिस्सा रह चुके हैं। पठानिया ने कहा कि कुछ लोग कुछ प्लान करना चाह रहे हैं, लेकिन वे मैटर नहीं रखते। कांगड़ा में भाजपा पूरी तरह से एकजुट है और सब भाजपा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में एकजुट है। में कोई डिस्प्यूट नहीं है और कांगड़ा में कोई डिस्प्यूट की शुरुआत नहीं है। कुछ लोग कुछ प्लान करना चाह रहे हैं जो मैटर नहीं करते हैं और मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसी कोई बड़ी बात हुई है जिस बात को ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन किया जा रहा है। कांगड़ा में सब ठीक ठाक है और सब भाजपा जयराम जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है और सरकार देखो बनती कांगड़ा से है और खत्म भी कांगड़ा से होती है। ये तो पिछले कई सालों से ये बात तय होती है। हमने भी आज भी मुख्यमंत्री जी से बात की है कि कांगड़ा की तरफ बहुत आशीर्वाद रहा है चीफ मिनिस्टर महोदय का और आगे भी रहेगा और हम इंश्योर करेंगे कि कांगड़ा एक बार फिर अपना जो है रिपीट करेगा और 11 से 12 एमएलए वहां से जीत कराएंगे। तो विधायकों की कोई कला नहीं है जी। सब विधायकों ने लिख कर दिया है कि जो भी कोविड के दिनों में क्या ऐसी बैठक कोई बाई चांस हुई, क्या उसमें कोई साजिश नहीं थी, क्या उसको किसी ने ऑर्गेनाइज नहीं किया। ये कैसे हो सकता है कि 11 लोग एक जगह एक रेस्ट हाउस में इकट्ठे हो जाएं। तो हमने तो केवल ये पूछना चाहे कि क्या कोविड के दिन ही नजर आए थे आपको ऐसी हरकतें करने के लिए? क्या ऐसी हरकतों से आप संगठन को मजबूत कर रहे हैं या उसको बर्बाद कर रहे हैं? तो खास करके वो लोग जो मैटर नहीं करते, इसलिए वो केवल एक खबर बनाना चाहते थे। वो खबर बन चुकी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सरकार वैसी की वैसी मजबूत है। सीएम साहब के नेतृत्व में, जयराम जी के नेतृत्व में सारे विधायक एक साथ हैं और सब विधायक ने लिखकर ये दिया है कि इसके बारे में जांच की जाए, ऐसी गतिविधि को बंद किया जाए। हर चीज की टाइमिंग होती है, हर उस टाइमिंग को ये कोई कोविड का समय नहीं था। जो लोग सरकार में अच्छे स्थानों पर रह चुके हैं, जो सरकार का पूरा आनंद ले चुके हैं, उन लोगों को ऐसा काम करते शोभा नहीं देता। और आई होप कि गवर्नमेंट सरकार और संगठन इसका संज्ञान लें। कांग्रेस में फूट तो नहीं है, कांग्रेस का कल्चर है, वैसे कोई नया काम थोड़ा नहीं हुआ। कांग्रेस इज नोन फॉर ऑल दिस। कांग्रेस का मतलब क्या है? कांग्रेस का मतलब ही भ्रष्टाचार।
ये सरकार में होते तब भी भ्रष्टाचार होता है जब विपक्ष में होते हैं। पैसे इकट्ठे किए उसकी संख्या कुछ हो रहा है, जो चिट्ठी में दिखाया वो कुछ हो रहा है। इसका साफ संज्ञान आपके सामने आ रहा है, लिया जा सकता है कि ये तो इनकी एक धर्म कथा है, इनका संगठन और इनका सरकार में जब भी रहे हैं तो ये भ्रष्टाचार के ये लोग चैंपियन हैं। इसमें मैं कुछ नहीं ज़्यादा कमेंट करना। राकेश जी, कोर्ट में है मैटर का कॉन्सिक्वेंसेस लिया गया है। एक डायरेक्टर एक जो है वो अरेस्ट हुआ है, अभी तक कोई एविडेंस सामने आया नहीं, कुछ आगे निकला नहीं। अब जब तक आगे निकल के कुछ आएगा नहीं, हम किसके ऊपर क्या बोल सकते हैं। और कांग्रेस भी तभी कमेंट कर सकती है जब कोई तथ्यों के साथ कोई आदमी गिरफ्तार हो और जो चीज़ें सामने आए। बिंदर साहब ने तो एक हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर एक एग्जाम्पल सेट किया है विच इज़ ऑफ वेरी हाई स्टैंडर्ड्स कि इससे पहले कि कोई उंगली उठाया अगले ने इस्तीफा दे दिया। इससे ज़्यादा आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस बीच शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कांगड़ा प्रकरण पर कहा कि पार्टी में किसी प्रकार का कोई असंतोष नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 2-2.5 महीने से सारी गतिविधियां बंद थी, ऐसे में कोई मिला या बैठक हुई तो उसे असंतोष नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि बैठक करना और पत्र लिखना औचित्यहीन है। भारद्वाज ने कहा कि पार्टी नेतृत्व के संज्ञान में सारी बातें हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के पास दूरदर्शी और मजबूत नेतृत्व है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के ध्यान में भी सारी बातें हैं और उनके पास सारी जानकारी है। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और बीजेपी के पास एक बहुत ही मजबूत दूरदर्शी नेता है और हमारे ही प्रदेश से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के। इसलिए प्रदेश में कोई भी बात अगर कोई होगी, अपनी अपनी बात जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखने के लिए सब स्वतंत्र हैं। और सबको ये भी मालूम है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं वो ग्रास रूट वर्कर से ऊपर उठ करके वहाँ पहुँचे हैं। उन्हें हिमाचल प्रदेश की एक एक चीज़ की जानकारी है। इसलिए किसी प्रकार की भी इस प्रकार की जो है वो कोई सुगबुहाट जो है वो पार्टी में नहीं हो सकती। सब जो है अपनी बात राष्ट्रीय नेतृत्व तक बड़ी आसानी से पहुंचा सकते हैं, तो इसलिए किसी प्रकार की सुगबुहाट करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। मैं समझता हूँ पार्टी में जो है किसी प्रकार का कोई अनरेस्ट नहीं है, क्योंकि 2-2.5 महीने से एक्टिविटी सारी बंद है। इसलिए कहीं आपस में मिल लिए या कोई इस प्रकार की जो है बातचीत हो गई तो उसको जो है अनरेस्ट की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। जैसे मैंने कहा कि पार्टी नेतृत्व के संज्ञान में हर एक चीज़ है, इसलिए पत्र लिखना, कहीं मीटिंग करना, ये बिल्कुल एक किस्म से जो है वो औचित्यहीन है। हर बात पार्टी हाईकमांड की नज़र में हर चीज़ है, उनको जानकारी हर चीज़ की है, तो उसमें पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, कोई मीटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए आपस में मिलना जुलना जो है वो, क्योंकि 2-2.5 महीने से लोग जो हैं वो कहीं वीडियो से मिलते हैं, कहीं टेलीफोन से मिलते हैं, आमने सामने बात नहीं होती है। तो इसलिए कोई अगर आपस में मिलजुल लिए तो उसका जो है कोई भी अर्थ जो है निकालना जो है वो उचित नहीं होगा।